दान क्या है? दान करना बहुत अच्छी बात होती है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। लेकिन ऐसे में कुछ लोगों के पास में अक्सर एक सवाल होता है कि जो दान वो कर रहे हैं, क्या वो सही जगह जा रहा है या उसका गलत उपयोग होगा। तो दान का सही चुनाव कैसे करना चाहिए और असल में दान है क्या? चलिए पहले दान समझ लेते हैं। दान क्या है? दान केवल पैसों से ही नहीं किया जा सकता। दान आपकी भावनाओं का होता है। आप शब्दों का दान कर सकते हैं, आप विद्या का दान कर सकते हैं, आप लोगों को खुशियां दे सकते हैं, ये भी एक दान है। प्रेम का दान कर सकते हैं, ये भी उत्तम दान माने गए हैं। और असल में जो आप दान करते हैं, क्या वो सच में दान है? दान का मतलब होता है कि जो प्रकृति ने आपको दिया उसमें से कुछ भी आप वापस किसी को दान देते समय अपने मन में ये धारणा बनाइए कि हे प्रकृति, तूने जो कुछ मुझे दिया ये सब कुछ तेरी वजह से था। अब उसका ये छोटा सा हिस्सा मैं वापस देता हूँ। सोचो जरा, जो भी कुछ आप दान देते हो या किसी की भी हेल्प करते हो, क्या वो आप कर रहे हो या फिर आपके अंदर का अहंकार कर रहा है? अक्सर लोग चैरिटी देते समय अपना नाम चाहते हैं कि फला फला व्यक्ति ने इतनी ज्यादा चैरिटी दी, इतना बड़ा अमाउंट दिया। ये एक बिजनेस डील है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यह दान नहीं है। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं, आप अपने आप से पूछ सकते हैं, जब आप अकेले होते हो, अचानक से कोई हेल्प मांगने के लिए या कोई बेगर आपके पास आता है और आपसे कुछ पैसे मांगता है, तो शायद आप उसे नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि वहां पर केवल दो लोग मौजूद हैं, एक आप और एक वो बेगर। लेकिन मान लो यही घटना आपके साथ जब घटे, जब आप लोगों के बीच में हो, आपके आसपास आपके जानने वाले हों, आपके फ्रेंड्स या पब्लिक में कोई भी, उस समय अगर कोई बेगर आपके पास में आता है, तो यहाँ पर चांसेस ये हैं कि आप उस बेगर को जरूर कुछ ना कुछ दोगे, क्योंकि यहाँ पर आपके अहंकार को तृप्ति मिल रही है। आप मन में यह सोच रहे होते हैं कि देखो, मैंने इस व्यक्ति की मदद की है, इतने पैसे दिए हैं। अब ये आसपास खड़े लोग ये सब सोच रहे होंगे, वाह क्या व्यक्ति है, कितना दयालु है, कितनी काइंड पर्सनैलिटी है। ये सब अपने अपने घर जाकर मेरी मिसाल देंगे। क्यों? ऐसा है ना? और हाँ, ये बात बेगर्स भी बहुत अच्छे से जानते हैं। जब आप ग्रुप में खड़े होते हैं तो उस समय बेगर्स आपके पास आकर जरूर मांगता है, क्योंकि उसे मालूम है यहाँ से खाली हाथ जाने के चांसेस बहुत ही कम हैं। ये दान नहीं है, ये भी एक बिजनेस है। लोग कहते हैं दान देने से आपकी धन दौलत में तरक्की होती है, उन्नति होती है। और जब इस बात को आप मान लेते हैं तो दान देते समय यही सोचते हैं कि मैंने कहीं पढ़ा था या किसी बाबा ने मुझसे कहा था कि दान देने से आपका धन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। अगर ये सोचकर दान दे रहे हो तो ये भी एक बिजनेस डील है। हाँ, माना कि कर्म आपका अच्छा है, आप गलत कर्म में पैसा खराब नहीं कर रहे हैं, आप एक अच्छा कर्म कर रहे हैं। कुछ लोग तो शनिवार को तेल का दान देते हैं और कुछ पैसे भी दान देते हैं। उन्हें बता दिया जाता है कि आपका शनि भारी है, आप पर कष्ट आ रहे हैं, तो आप ऐसे ऐसे दान कीजिए, हर शनिवार को इतना तेल और इतने पैसों का दान कीजिए। और लोग करते हैं ऐसा। तो इस दान का क्या मतलब हुआ? यानी कि जो कष्ट उस व्यक्ति पर आए हुए हैं, उसने वो धन या तेल के रूप में किसी दूसरे व्यक्ति को दान में दे दिए, यानी अपने कष्ट किसी और को दे दिए। मेरे हिसाब से यह भी दान नहीं है। पहली बात तो आप लोग जो भी कुछ दान देते हो और अपने आप को संत महात्मा समझने लगते हो, ये सब कुछ बकवास है, क्योंकि वो दान आप नहीं दे रहे हो, आपके अंदर का अहंकार दे रहा है। हाँ, दान देते समय आपके मन में कोई इच्छा या आकांक्षा नहीं है, तो यह एक उत्तम दान है। आप बिना किसी इच्छा और आकांक्षा के प्रकृति को कुछ वापस लौटा रहे हो। प्रकृति से मतलब ये कि आप किसी भी व्यक्ति को दे रहे हो, लेकिन आपके अंदर भावना जो है वो ये होनी चाहिए कि ये प्रकृति ने मुझे दिया, अब मैं प्रकृति को वापस दे रहा हूँ। इसे दान कहा जा सकता है। और ध्यान रखना, प्रकृति के अकाउंट में कभी भी कोई गड़बड़ नहीं होती। आप जिस प्रकार का दान प्रकृति को करते हो, प्रकृति आपको बिल्कुल वैसा ही फल देती है। लेकिन अगर आप अमीर हैं, आप बहुत धनी हैं, अगर आप पैसे का दान करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपको शांति की प्राप्ति होगी। अगर ऐसा होता तो दुनिया के बहुत अमीर लोग आज दुखी नहीं होते, जबकि वो सबसे ज्यादा दान देते हैं। और आज बहुत मोटे अमाउंट की चैरिटी देने वाले लोगों की लिस्ट बहुत लंबी होती जा रही है। अगर धन का दान देने से सुखी हुआ जा सकता,
अशांत हुआ जा सकता तो आज दुनिया के सभी अमीर लोग सबसे ज्यादा सुखी होते। लेकिन होता क्या है, इसके बिल्कुल विपरीत। लोग जितने ज्यादा धनी होते जा रहे हैं उतने ही ज्यादा अशांत और दुखी होते जा रहे हैं। हाँ, एक चीज तो अवश्य होती है, अमीर लोग जब दान देते हैं तो उनके धन में वृद्धि होती ही रहती है। वो और अमीर होते जाते हैं और वो दान इसलिए करते हैं कि उन्हें लगता है कि उन्होंने अब बहुत पैसा कमा लिया है, अब उन्हें मन की शांति चाहिए, लेकिन वो नहीं मिलती, उनके बदले उन्हें और पैसा मिलता है। ये प्रकृति उन्हें और देती है। तो यहाँ पर दान का सीधा सा अर्थ निकलकर यह आता है, अगर आप प्रेम चाहते हैं तो आपको प्रेम का दान देना होगा, अगर आप शांति चाहते हैं तो आपको शांति का दान देना होगा, आप भक्ति चाहते हैं तो आपको भक्ति का दान देना होगा। लेकिन हाँ, इन सब का दान देने के लिए आपके पास में ये सभी चीजें होनी तो चाहिए, क्यों, है ना? आपके पास में जो होगा उसे ये प्रकृति परमात्मा आपको और भारी मात्रा में देगा। अगर आप अपने अहंकार का दान दोगे तो आपका अहंकार और बढ़ेगा। सिंपल सा अर्थ है, आपको कुछ भी प्रकृति से अगर मांगना है तो उसको पहले वो देना होगा जो आप मांगना चाह रहे हैं। और जब आप प्रकृति को दे देते हो तो प्रकृति उसका कई गुना आपको वापस करती है। और ये प्रकृति का नियम है, इसे झुटलाया नहीं जा सकता। मान लीजिए आपके पास दान देने के लिए 10,000 रुपए हैं और आपको वो दान देने हैं, तो आमतौर पर इसके लिए आप क्या देखते हैं? या तो आप मंदिर जाते हैं, मंदिर की दान पेटी में 10,000 रुपए चढ़ा देते हैं, या किसी साधु संत महात्मा के पास जाते हैं और आप ये 10,000 रुपए उन्हें दे देते हैं, या फिर आप किसी समाज सुधारक संस्था को वो पैसे दे देते हैं। तो इन तीनों में से कौन सा दान अति उत्तम है? सही मायनों में पूछें तो ये तीनों दान बेकार हैं, क्योंकि पहला दान जो आपने किया धर्म के लिए, याद रखना, धर्म के लिए दान और धार्मिक कार्यों के लिए दान दोनों ही अलग अलग बातें हैं। अगर आप मंदिर में कुछ पैसा चढ़ाना चाहते हैं तो एक छोटा सा अमाउंट चढ़ा दीजिए, ये तो धार्मिक कार्य के लिए दान हो गया। लेकिन धर्म का दान वो कैसा होना चाहिए? जैसे आपने अपने धन से एक छोटा हिस्सा मंदिर में दान दे दिया है और बचे हुए पैसे लेकर आप किसी हॉस्पिटल में जा सकते हैं। वहां पर आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास में दवाई लेने के लिए पैसे भी नहीं होंगे। शायद उन पैसों से किसी की जान बच सकती है, उन पैसों की कोई दवाई लेकर स्वस्थ हो सकता है। या किसी स्कूल में चले जाइए, आप उन पैसों को वहां पर खर्च कर सकते हैं। तो दान देना तो बहुत आसान होता है, लेकिन उसके साथ परिश्रम करना और उस परिश्रम में जो भावनाएं आपके साथ जुड़ती हैं वो दान के साथ सम्मिलित हो जाती हैं। देखिए, लोगों के पास बहुत पैसा है और जो दान देते हैं वो बिना पूछे लाखों करोड़ों रुपए दान दे देते हैं, लेकिन उसके साथ परिश्रम भी आवश्यक है। आप किसी गांव में चले जाइए, आज भी गांव में ऐसे ऐसे बच्चे आपको मिल जाएंगे जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास में सोर्सेस नहीं है। आप उनके स्कूल में बैठने का इंतजाम करवा दीजिए, उनके लिए डेस्क लगवा दीजिए। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है जो हॉस्पिटल के बाहर एक पर्चा लेकर निकलते हैं, उन्हें कुछ टेस्ट कराने होते हैं और कई बार वो टेस्ट थोड़े से कॉस्टली होते हैं और वो कहते हैं अभी मेरे पास में इतने पैसे नहीं है, इन टेस्ट को मैं फिर कभी और करा लूंगा। आप वो पैसा उन्हें दे सकते हैं दान के रूप में। अगर आप साधु को पैसा देते हो तो एक बात बताइए, साधु को पैसे की क्या आवश्यकता है? एक असली साधु का तो यही मतलब होता है कि सभी भौतिक वस्तुओं से वो दूर होता है। वो भौतिकी वस्तुओं का इस्तेमाल तो करता है, उनका उपयोग करता है, लेकिन उनसे बंधता नहीं है। साधु को पैसे का लालच नहीं होता, तो उसे पैसे देने से क्या फायदा? आपका वो दान भी बेकार है। अगर आप साधु को कुछ देना ही चाहते हैं तो उनके भोजन के लिए उन्हें कुछ चीजें दे दीजिए। आप दाल, चावल, रोटी ये कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन उसे धन की आवश्यकता नहीं है। धन से साधु दूषित हो जाता है। जब आप दान के साथ परिश्रम करते हो, आप स्वयं कष्ट करते हो दान देने का, तो आपको भीतर से एक खुशी, एक शांति महसूस होगी, जिस शांति के लिए अमीर लोग भटकते रहते हैं। पैसा बहुत होता है लेकिन शांति नहीं होती। दान तो वो बहुत करते हैं लेकिन दान के साथ परिश्रम नहीं करते। खाली पैसा ही देना दान नहीं होता। हाँ, अगर आपके पास में धन नहीं है दान देने के लिए तो चिंता मत कीजिए, दुनिया में बहुत सारे लोग धन लेकर घूम रहे हैं दान के लिए। हो सके तो आप प्रेम का दान दीजिए, प्रेम तो है ना आपके पास में। अब सवाल यह उठता है कि प्रेम का दान कैसे दें, ये कैसे होता है? देखिए, आप अपने आसपास लोग जो आपके अपने हैं उनको तो आप प्रेम करते ही हो, इनसे तो आपका अटैचमेंट होता है, क्यों? नहीं, ये वाला प्रेम का दान नहीं। प्रेम के दान का मतलब होता है जिस व्यक्ति से आपका कोई भी संबंध नहीं है, जो आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से आपसे एक छोटी श्रेणी का है, जैसे कोई चपरासी या पियून।
एक बार इनसे भी आप प्रेम से बात कर सकते हैं। ये प्रेम का दान हो सकता है। बहुत से लोग नीचे लोगों को कुछ ज्यादा ही नीची नजरों से देखते हैं, उन्हें नीचा समझते हैं। आप उनसे प्रेम से बात कर सकते हैं। बस उनसे प्रेम से बात करना ही प्रेम का दान होता है और इससे दोनों ही आत्माओं को भीतरी सुख प्राप्त होता है। और हाँ, ये इतना मुश्किल भी नहीं है। आप अपने से छोटे लोगों को आराम से प्यार से बात कर सकते हैं। बस आपको अपने अहंकार को कुछ देर के लिए साइड में रखना है और फिर देखो, ये अपने आप ही होता है। और जब आप प्रेम से बात करना सीख जाएंगे तो ये प्रकृति आपको चारों तरफ से प्रेम की वर्षा कर देती है। और अगर आपको प्रेम के दान को और इंटरेस्टिंग बनाना है तो आप एक काम कर सकते हैं। ये छोटा सा प्रयोग करना जरूर। आप एक संकल्प लीजिए कि अगले 7 दिन या 2 दिन या फिर 12 घंटे आपसे कोई भी कैसे भी बात करे, चाहे आपको गाली गलौज ही क्यों ना करे, आप सबसे प्रेम से ही बात करेंगे। आप बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे। ये संकल्प भीतर से लीजिए और इसे करके देखिए। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि छोटे लोगों से जो आपके नीचे काम करते हैं उनसे प्रेम से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो फिर काम ही नहीं करते। उन्हें डरा धमका कर ही काम कराया जा सकता है। नहीं, ये गलत है। ऐसा वो इसलिए सोचते हैं क्योंकि अगर वो किसी से प्रेम से बात करते भी हैं तो उनके अंदर के विचार और भावनाएं वो जरूर नेगेटिव होती होंगी। अरे भाई, अगर आप छोटे लोगों से प्रेम से बात करेंगे तो आपके लिए वो मेहनत से जी तोड़ काम ही नहीं करेंगे, बल्कि आपके लिए जान देने तक के लिए तैयार हो जाएंगे। कोई भी काम काम के तरीके से नहीं होना चाहिए, मतलब ड्यूटी के तरीके से नहीं होना चाहिए, वर्किंग टाइम टेबल के हिसाब से नहीं होना चाहिए, बल्कि दिल से होना चाहिए। जब आपसे छोटे लोग दिल से काम करेंगे, प्रेम भाव से काम करेंगे, तो आपके लिए वो एक्स्ट्रा टाइम फ्री में ही दे देंगे। लेकिन आमतौर पर ऑफिस में क्या होता है, जहां देखा 5 बजे वही सिस्टम ऑफ कर देते हैं या फटाफट से अपना सामान पैक करके घर चले जाते हैं। वो केवल ड्यूटी बजा रहे हैं, उनके काम में उनकी भावनाएं नहीं जुड़ पाती हैं। इसलिए हमारा समाज बिल्कुल नीचे की ओर जाता जा रहा है। तो संकल्प के समय में जो भी समय सीमा आपने तय की है, संकल्प लेते समय आपको केवल यही करना है कि कोई भी व्यक्ति मुझसे कैसे भी बात क्यों ना कहे, असत्य ही क्यों ना कहे, कुछ भी बोले, मैं तो केवल प्रेम से ही बात करूंगा। इससे आप प्रकृति में पॉजिटिव वाइब्रेशन छोड़ रहे होते हो, ऐसी फ्रीक्वेंसी जो आपको वापस मिलेगी। एनीवे, दान के बारे में बोलने के लिए बहुत कुछ बाकी है। मुझे लगता है आप इतने में समझ गए होंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।